रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार यानी 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है। ये दौरा कई वजहों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच पुतिन पहली बार भारत का राजकीय दौरा कर रहे हैं। रूस ने इस यात्रा को विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने वाला कदम बताया है। यात्रा से कुछ दिन पहले ही रूस की संसद ड्यूमा ने भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता RELOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। भारत द्वारा पुतिन को स्टेट विजिट पर बुलाना पश्चिमी देशों के लिए स्पष्ट संकेत है कि भारत किसी भी ब्लॉक में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस के साथ भारत की नजदीकी पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। दूसरी ओर चीन भी इस दौरे पर कड़ी नजर रखे हुए है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भारत रूस रक्षा सहयोग को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। कई यूजर्स सुखोई 57 और S-500 जैसे हथियार प्रणालियों की संभावित खरीद पर सवाल उठा रहे हैं और इसे दक्षिणी एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति से जोड़ करके भी देख रहे हैं। चीनी रणनीतिक हलकों में ये चिंता उभर रही है कि भारत और रूस की बढ़ती सैन्य साझेदारी बीजिंग के लिए चुनौती बन सकती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों, खासकर भारत और चीन को सीधे चेतावनी दी है। रूसी कच्चे तेल की खरीद से नाराज ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। वॉशिंगटन लगातार भारत पर रूस से रक्षा सौदे कम करने का दबाव भी बना रहा है। ऐसे में पुतिन का भारत आना दर्शाता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन 5 दिसंबर को होगा। यात्रा की शुरुआत 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर से होगी। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह के बाद हैदराबाद हाउस में विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत होगी। 4 साल बाद आ रहे पुतिन इस दौरे पर एक व्यापक एजेंडा लेकर के आए हैं, जिसमें रक्षा उत्पादन, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, भुगतान तंत्र और आर्थिक साझेदारी मुख्य मुद्दे होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा पारंपरिक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक मजबूत भू राजनीतिक संदेश है। उनके अनुसार इस मुलाकात में ऐसे वैकल्पिक भुगतान सिस्टम पर चर्चा होगी जो स्विफ्ट पर निर्भरता कम कर सके और अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को चुनौती दे सके। वो ये भी लिखते हैं कि पुतिन की यात्रा से ये संदेश जाता है कि रूस केवल चीन पर निर्भर रहने को तैयार नहीं है और भारत उसकी विदेश नीति में एक अहम स्तंभ बन सकता है। बाकी जानकारों का ये भी मानना है कि भारत इस दौरे में रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है और चीन के साथ तनाव लगातार बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि ये दौरा दर्शाता है कि भारत ट्रंप प्रशासन की मनमानी वाले विदेश नीति मॉडल का हिस्सा बनने वाला नहीं है और वो अपनी स्वतंत्र नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री ने हाल में ही कहा है कि कई देश भारत रूस व्यापार के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, लेकिन दोनों देश मिलकर के इन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि अगले 5 साल में द्वीपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि भारत आज भी कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस पर निर्भर करता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के दबाव के कारण हाल के महीनों में आयात में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी भारतीय ऊर्जा टोकरी में रूसी तेल की हिस्सेदारी काफी अधिक है। ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और उम्मीद है कि दोनों नेता इस विषय पर गहराई से बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।